आपके अपने YouTube चैनल प्रिंस क्लासेज में हार्दिक स्वागत है। आज इस क्लास में कक्षा 10 गणित की प्रश्नावली 6 त्रिभुज में प्रमेय नंबर 6.3, 6.4 और 6.5 को समझेंगे। आप बहुत ही ध्यानपूर्वक इसे समझिएगा और इस क्लास को अंत तक पूरा देखिएगा। कल जो पिछली क्लास थी शनिवार वाली, उसमें मैंने आपको इन तीनों प्रमेय के बारे में बेसिक बताया था। मतलब ये प्रमेय समरूपता के नियम है। उस दिन मैंने आपको समरूपता के तीनों नियम बताए थे, ए समरूपता नियम, एस समरूपता नियम और एस समरूपता नियम। आज मैं इनको प्रमेय के माध्यम से आपको सिद्ध करके समझाऊंगा। तो आप इस क्लास को ध्यान से समझे, समझ में आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर से जरूर करें। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो प्रमेय नंबर 6.1 या इसे कह दो ए समरूपता नियम या डबल ए भी कह सकते हो, ठीक है ना। मैंने बताया था कैसे कह सकते हैं डबल ए, क्योंकि दो त्रिभुजों के दो संगत कोण बराबर हो तो तीसरा कोण ऑटोमेटिक ही क्या होता है, बराबर होता है। तो देखो क्या लिखा है, यदि दो त्रिभुजों में संगत कोण बराबर हो, यह दो त्रिभुजों में संगत कोण क्या हो, बराबर, तो उनकी संगत भुजाएं एक ही अनुपात में होती है। मतलब संगत भुजाएं समानुपाती होती है और इसलिए ये त्रिभुज क्या होते हैं, समरूप होते हैं। देखो यहां से लगाकर यहां तक तो आपको सवाल में दिया हुआ है और ये आपको क्या करना है, सिद्ध करना है। तो देखो क्या दे रखा है कि दो त्रिभुज है, उनके संगत कोण बराबर है। पहले तो हम दो त्रिभुज बनाएंगे। देखो एक त्रिभुज तो ये बना लिया मैंने, ठीक है, और इसका नाम दे दिया ए बी और सी। एक थोड़ा बड़ा बनाना है, एक ये बना लिया मैंने, ठीक है, और इसका नाम दे दिया पी क्यू और आर। इन दोनों त्रिभुजों के संगत कोण बराबर है। संगत कोण मतलब ये वाला कोण इसके बराबर है, ये वाला कोण इसके बराबर है और ये वाला कोण इसके बराबर है। ये मैं सवाल में दिया हुआ है। अब हमें सिद्ध करना है कि ये दोनों त्रिभुज क्या होते हैं, समरूप होते हैं। तो देखो बेटा सबसे पहले तो लिखो सवाल में दिया है, बताओ बेटा क्या दिया है कि कोण ए बराबर है कोण पी के। इस त्रिभुज का ए और इसका पी बराबर है। कोण बी बराबर है कोण क्यू के, ये बी और क्यू बराबर है, और कोण सी बराबर है कोण आर के। अब हमें करना है सिद्ध, क्या सिद्ध करना है कि ये दोनों त्रिभुज क्या होते हैं, समरूप होते हैं। मतलब त्रिभुज ए बी सी समरूप होगा त्रिभुज पी क्यू आर के। ये दोनों त्रिभुजों को हमें क्या करना है, समरूप करना है। अब देखो जब मैंने इस प्रश्नावली का बेसिक पढ़ाया था तब आपको अच्छी तरह से समझाया था दो त्रिभुज समरूप कब होते हैं, बताओ। दो त्रिभुज समरूप कब होते हैं, जब उनके संगत कोण बराबर हो और संगत भुजाएं कैसी हो, समानुपाती। देखो यहां पर संगत कोण तो बराबर है। अब यदि हम इनकी संगत भुजाओं को समानुपाती कर दें तो ये दोनों त्रिभुज क्या हो जाएंगे, समरूप हो जाएंगे। संगत भुजाएं मतलब ए बी बटा पी क्यू, ए सी बटा पी आर और बी सी बटा क्यू आर। मतलब हमें क्या लाना है, हमें उत्तर लाना है ए बी बटा पी क्यू बराबर ए सी बटा पी आर बराबर बी सी बटा क्यू आर। अगर ये उत्तर आ गया तो ये दोनों त्रिभुज क्या हो जाएंगे, समरूप हो जाएंगे। क्योंकि समरूप दो त्रिभुजों को या कोई सी भी दो आकृतियां समान भुजाओं वाली वो समरूप कब होती है, जब उनके संगत कोण बराबर और संगत भुजाएं क्या हो, समानुपाती। अब देखो संगत कोण तो बराबर दे रखे हैं और हमें क्या करनी है, संगत भुजाएं समानुपाती कर देंगे तो दोनों त्रिभुज क्या हो जाएंगे, समरूप हो जाएंगे। तो देखो इसे सिद्ध करने के लिए हमें करनी है रचना। अब देखो क्या रचना करेंगे, ध्यान से समझो। रचना क्या करेंगे बेटा, इस पी के ऊपर एक पॉइंट लेंगे, जैसे मैंने यहाँ ले लिया डी, ठीक है, और ये इस प्रकार होगा कि ये ए बी और ये पी डी बराबर है। ए बी किसके बराबर है, पी डी के। ये वाली भुजा और ये वाली भुजा बराबर है। तो बताओ ए बी बराबर किसके हैं, पी डी के। और ये जो एसी है इसके बराबर भी यहाँ पर हम एक पॉइंट लेंगे एफ, है ना। तो ये जो पी एफ है वो किसके बराबर है, एसी के। एसी बराबर है पी एफ के, ठीक है। और हम क्या करेंगे, डी को एफ से मिला देंगे या ई ले लेते हैं, ठीक है, ई पॉइंट ले लेते हैं, ठीक है। तो हम डी को किसे मिला देंगे, ई से मिला देंगे। तो बताओ एसी किसके बराबर है, पी के। ये हमने क्या की है, रचना। अब देखो उत्पत्ति में थोड़ा ध्यान लगाओ, बड़ी आसानी समझ में आएगा, ठीक है। तो देखो उत्पत्ति, अब सवाल कॉल करेंगे, यहां तक आपको समझ में आ गया बेटा। अब देखो कैसे हल करेंगे। सबसे पहला काम क्या है, हम लेंगे ये वाला त्रिभुज और ये वाला त्रिभुज, दोनों त्रिभुजों को करेंगे सर्वांग सम। सर्वांग सम क्यों करेंगे, क्योंकि जैसे हम इन दोनों को सर्वांग सम करेंगे इनके संगत भाग बराबर हो जाएंगे। मतलब ये वाला कोण इसके बराबर हो जाएगा और ये वाला कोण इसके बराबर हो जाएगा, ठीक है। देखो ये वाला कोण पहले इसके बराबर है,
अब ये इसके भी बराबर हो जाएगा तो ये दोनों भी बराबर हो जाएंगे और ये वाली रेखा और ये वाली रेखा क्या हो जाएगी, समांतर हो जाएगी। और जैसे ये रेखाएं समांतर होगी तो हमने प्रमेय नंबर 6.1 पढ़ी है, थेल्स प्रमेय। अगर रेखाएं समांतर तो भुजाएं क्या होती है, समानुपाती होती है। बहुत ही आसान तरीके से ये हो जाएगा, ठीक है। तो इन दोनों त्रिभुजों को क्या करना है, समरूप, सर्वांग। देख तो त्रिभुज ए बी सी, एक त्रिभुज पी डी ई, एक तो लेंगे त्रिभुज ए बी सी, वो लेंगे त्रिभुज पी डी ई से। दोनों त्रिभुजों को करना है समरूप। 9th क्लास में सीखे हमने समरूप करना। बताओ दो त्रिभुजों को समरूप कब होंगे, जब दो त्रिभुजों की तीन चीजें बराबर हो जाए तो दोनों त्रिभुज क्या हो जाएंगे, समरूप हो जाएंगे। तो देखो ध्यान लगाओ, इस त्रिभुज की ए बी भुजा और इस त्रिभुज की पी डी भुजा बराबर है। ए बी बराबर किसके हैं, पी डी के। क्यों बराबर है, क्योंकि हमने क्या की है, रचना। और इसी प्रकार इस त्रिभुज की AC और इस त्रिभुज की PE भी बराबर है। बताओ AC किसके बराबर है, P के, क्योंकि हमने क्या की है, रचना करी है, इसलिए दोनों बराबर है। अब दो चीजें बराबर हो गई। अब तीसरी देखो, इस त्रिभुज का कोण A और इस त्रिभुज का कोण P भी बराबर है। कोण A बराबर किसके हैं, कोण P के, क्योंकि ये हमें सवाल में दिया है। अब जिन दो त्रिभुजों की तीन चीजें बराबर हो वो दोनों त्रिभुज क्या होते हैं, सर्वांग सम। देखो तीन चीजें बराबर हो गई। अब देखो सर्वांग समता का कौन सा नियम लगा, भुजा कोण भुजा, ये लगा SAS। तो हम लिख सकते हैं SAS सर्वांग समता नियम द्वारा कह सकते हैं त्रिभुज ABC सर्वांग सम होगा त्रिभुज PDE के। हो गए दोनों सर्वांग सम। अब सर्वांग सम त्रिभुजों के संगत भाग क्या होते हैं, बराबर। इसका मतलब इस त्रिभुज का कोण B किसके बराबर होगा, D के। तो बताओ कोण B बराबर होगा कोण D के। ये दोनों कोण बराबर हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। बताओ क्यों हो जाएंगे, बाय CPCT कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रेट ट्रायंगल। इसका मतलब होता है सर्वांग सम त्रिभुजों के संगत भाग। हिंदी में इतनी बड़ी लाइन लिखने के बजाय शॉर्ट में लिख दिया जाता है CPCT, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रेट ट्रायंगल, सर्वांग सम त्रिभुजों के संगत भाग। अब देखो बताओ B किसके बराबर हो गया, D के। इसी प्रकार C किसके बराबर हो जाएगा, E के। और आपको C को करने की जरूरत नहीं है। अब देखो B D के बराबर हो गया बाई CPCT। अब B आपके Q के भी बराबर है। कोण B किसके बराबर है, कोण Q के। क्यों बराबर है, सवाल में दिया है, दे रखा है ना, ये देखो ये दे रखा है। B किसके बराबर है, क्यों के। अब देखो B D के भी बराबर है और B Q के भी बराबर है। B D के भी बराबर है और B Q के भी बराबर है, इसलिए कोण Q बराबर क्या हो जाएगा, कोण D। ये दोनों बराबर है तो ये दोनों भी बराबर होंगे। अब देखो ये दोनों कोण बराबर हो गए, B और D किसके बराबर हो गए। अब देखो ये दोनों कोण कहाँ आए हैं, ये रेखा और ये रेखा, इन दोनों रेखाओं के एक ही ओर है और एक ही ओर बनने वाले कोणों को क्या कहते हैं, संगत कोण। और संगत कोण बराबर हैं तो ये वाली रेखा और ये वाली रेखा क्या हो जाएगी, समांतर हो जाएगी। तो इन कोणों को हम कौन सा कोण मान लेंगे, संगत कोण मान लिया। अब बेटा नियम है संगत कोण बराबर तो रेखाएं क्या होती है, समांतर। अतः बताओ क्या हो जाएगा, अतः DE समांतर हो जाएगी किसके, QR के। ये D और QR क्या हो गई, समांतर। अब देखो हमें ये रेखाएं समांतर करनी थी, हो गई। अब हमें प्रमेय नंबर 6.1 पता है, अगर रेखाएं समांतर तो भुजाएं क्या होती है, समानुपाती होती है। तो देखो अब लेंगे त्रिभुज PQR। अब लेंगे त्रिभुज कौन सा, PQR से, ठीक है। अब देखो PQR में बताओ क्या है, DE समांतर है QR के। अभी हमने क्या किया है, सिद्ध किया है ना। और नियम है अगर रेखाएं समांतर तो भुजाएं क्या होती है, समानुपाती होती है। अब भुजाएं कौन सी, देखो छोटी भुजा के साथ बड़ी भुजा लेनी है। आप जो अनुपात इन दोनों में है वही अनुपात इन दोनों में होगा, लेकिन यहाँ पर आपको क्या करना है, छोटी भुजा के साथ बड़ी भुजा, छोटी भुजा के साथ बड़ी भुजा, ताकि अपने को जो सिद्ध करना था वो आ जाए। अगर आप छोटी छोटी भुजाएं लेते हो तो आपको बड़ी छोटी भुजा से बड़ी भुजा बनाने के लिए एक जोड़ना पड़ेगा, तो वहाँ प्रोसेसिंग लंबी हो जाएगी। इसलिए आपको क्या करना है, जो अनुपात छोटी भुजा और बड़ी भुजा में है वह अनुपात छोटी भुजा और बड़ी भुजा में होगा। जो अनुपात किसमें, जो अनुपात PD बटा PQ में है, PD बटा PQ में, वह अनुपात P बटा PR में होगा। PE बटा किस में होगा, PR में। क्यों होगा, ये होगा प्रमेय नंबर 6.1 से। अगर रेखाएं समांतर तो भुजाएं क्या होती है, समानुपाती होती है। अब देखो हमें लाना है AB बटा PQ, AC बटा PR और BC बटा QR लाना है ना। जबकि वहां PD बटा PQ, P बटा PR, मतलब नीचे वाले नाम तो आ रहे हैं, ऊपर वाले नाम नहीं आ रहे, तो ऊपर वाले नाम को हम चेंज करेंगे। कैसे करेंगे, देखो AB किसके बराबर है, PD के।
AC किसके बराबर है? P के, क्योंकि हमने क्या की थी? रचना। तो बताओ AB बराबर किसके हैं? PD के। AC बराबर किसके हैं? P के, क्योंकि हमने क्या की थी? बेटा? हमने की थी रचना। अब नाम चेंज कर दो, तो PD की जगह क्या लिखेंगे? AB बटा PQ बराबर PE की जगह क्या लिखेंगे? AC बटा PR। हो गया? अब देखो AB बटा PQ, AC बटा PR हो गया। अब नाम क्या लाना है? BC बटा QR। अब देखो जैसे हमने इन दोनों रेखाओं को समांतर करा, वैसे अगर आप इधर यहाँ एक रेखा खींचते हो, मतलब यहाँ D कोई बिंदु लेते हो और यहाँ E बिंदु लेते हो, और इस रेखा को और इस रेखा को समांतर करते हो, तो ये QR और ये BC भी क्या हो जाएगी? बराबर हो जाएगी। तो अब आपको इतना करने की जरूरत नहीं है। इसी प्रकार क्या हो जाएगा? AB बटा PQ बराबर AC बटा PR बराबर क्या हो जाएगा? BC बटा QR। हो गया? अगर दो त्रिभुजों के संगत कोण बराबर हैं और संगत भुजाएं समानुपाती हैं, तो दोनों त्रिभुज क्या होते हैं? समरूप। अतः हम लिख सकते हैं त्रिभुज ABC समरूप होगा त्रिभुज किसके? PQR के। इति सिद्धम। हो गया सिद्ध। कोई ज्यादा कठिन नहीं है, थोड़ा सा ध्यान लगाओगे तो बड़ी आसानी से आपको समझ में आ जाएगा। कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट में लिख सकते हो, ठीक है? आप स्क्रीनशॉट ले ले या उतार ले पहले। अब देखो बेटा प्रमेय नंबर 6.4, देखो 6.1 तो हमने 6.3 तो हमने कंप्लीट कर ली है। अब आपको 6.3 कब लगाओगे? दो त्रिभुज हो और अगर उनके दो कोण बराबर हो, संगत कोण, दो संगत कोण बराबर हो, तो दोनों त्रिभुज क्या हो जाएंगे? समरूप हो जाएंगे। कौन से नियम से? ए नियम से, या फिर प्रमेय नंबर 6.3 से। अब देखो 6.4 में क्या लिखा है? या कहते हैं एस समरूपता नियम। कल समझा दिया था मैंने अच्छी तरह से, ध्यान लगाओ। यदि दो त्रिभुजों में एक त्रिभुज की भुजाएं दूसरे त्रिभुज की भुजाओं की समानुपाती हो, तो उनके संगत कोण बराबर होते हैं और इसलिए दोनों त्रिभुज क्या होते हैं? समरूप होते हैं। उसका उल्टा है, उसमें तो हमें कोण बराबर दे रखे थे और भुजाओं को क्या करना था? समानुपाती। अब इसमें भुजाएं समानुपाती दे रखी है और कोणों को बराबर करना है। देखो कैसे, ध्यान लगाओ। सब दो त्रिभुज है, मान लो एक त्रिभुज तो ये वाला, ठीक है, और इसका नाम हो गया बेटा AB और C। एक थोड़ा बड़ा है ये वाला, ठीक है, और नाम हो गया PQ और R। ये इन दोनों त्रिभुजों की संगत भुजाएं समानुपाती है, मतलब जो अनुपात इन दोनों में है वही अनुपात इन दोनों में है और वही अनुपात इन दोनों में है। ये हमें सवाल में दिया हुआ है। बताओ, सबसे पहले लिखो सवाल में दिया है। बताओ क्या दिया है बेटा? जो अनुपात AB बटा PQ में है वही अनुपात AC बटा PR में है और वही अनुपात BC बटा QR में है। यह हमें सवाल में दिया है। अब हमें करना है सिद्ध। क्या सिद्ध करना है? कि त्रिभुज ABC समरूप होगा त्रिभुज किसके? PQR के। यह हमें सिद्ध करना है। अब देखो उत्पत्ति में कैसे सिद्ध करेंगे, ध्यान लगाओगे तो बड़ी आसानी से समझ में आ जाएगा। देखो थोड़ी सी रचना करनी पड़ेगी इसमें भी। देखो क्या करनी पड़ेगी बेटा? रचना। जो हमने रचना पहले करी थी ना, सेम वही रचना करनी पड़ेगी। अब देखो रचना क्या करेंगे? AB के बराबर लेंगे PD, क्या लेंगे? PD, और AC के बराबर लेंगे PE, ठीक है। बताओ क्या रचना की? AB बराबर किसके हैं? PD के। AC बराबर किसके हैं? P के, ना, और साथ ही D को किससे मिला देंगे? E से मिला देंगे। बताओ ये हमने क्या की है? रचना। अब देखो उत्पत्ति में थोड़ा ध्यान लगाना। उत्पत्ति बहुत ही आसान है, ध्यान लगाओगे तो बड़ी आसानी से समझ में आएगा भाई, ठीक है ना। अब हमें दोनों त्रिभुजों को करना है समरूप। तो देखो पहले तो हमने क्या करा था बेटा? इन दोनों त्रिभुजों को क्या कर दिया था? सर्वांग सम कर दिया था। लेकिन अब इन दोनों त्रिभुजों को सर्वांग सम नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि सर्वांग सम करने के लिए तीन चीजें बराबर होनी चाहिए, जबकि देखो इसमें AB बराबर PD और AC बराबर P, केवल दो ही चीजें बराबर है, तीसरी चीज बराबर नहीं है। पहले तो ये दोनों कोण बराबर थे, इसलिए दोनों क्या हो गए थे? आपके समरूप, सर्वांग सम हो गए थे। अब हम सर्वांग सम नहीं कर सकते, तो फिर क्या करेंगे? जो पॉइंट हमें सवाल में दे रखा है वो वाला पॉइंट काम लेंगे। बताओ क्या दे रखा है? AB बटा PQ बराबर AC बटा PR। क्यों है? सवाल में दिया है, दे रखा है ना। अब देखो हमें इन कोणों को बराबर करना है। कोण बराबर होने के लिए रेखाएं क्या होनी चाहिए? समांतर। और बताओ रेखाएं समांतर कब होगी? जब भुजाएं क्या हो? समानुपाती।
है ना। अब देखो हमें इन दोनों रेखाओं को समांतर बनाना है, तो इन दोनों त्रिभुजों के नाम आने चाहिए, नाम इसी त्रिभुजों के आने चाहिए ना, जबकि यहाँ इन दोनों त्रिभुजों के नाम नहीं है। ए बी बटा पी क्यू, ए सी बटा पी आर नहीं है ना, पूरे आधे आधे पी क्यू पी आर नाम तो है, लेकिन ए बी और ए सी को हटाएंगे। कैसे हटाएंगे? देखो ये रचना कर रही है हमने, रचना करी ना, बताओ क्या रचना करी। ए बी किसके बराबर है? पी डी के। ए सी किसके बराबर है? पी के। क्यों बराबर है? क्योंकि हमने क्या की थी? रचना। अब याद देखो, नाम चेंज करेंगे, ए बी की जगह लिखेंगे पी डी बटा पी क्यू बराबर, ए सी की जगह लिखेंगे, ए सी की जगह लिखेंगे पीई बटा पी आर। अब देखो ये इस त्रिभुज की भुजाएं समानुपाती हो गई, पी डी बटा पी क्यू और पीई बटा पी आर हो गई। अगर त्रिभुज की भुजाएं समानुपाती हो तो बताओ रेखाएं क्या होती है? समांतर। प्रमेय नंबर 6.2 से, इसलिए बताओ क्या हो जाएगी? डीई समांतर हो जाएगी क्यू आर, ये और ये समांतर हो जाएगी, क्यों हो जाएगी? प्रमेय नंबर 6.2 से। 6.1 तो क्या है? रेखाएं समांतर तो भुजाएं समानुपाती, और 6.2 क्या है? भुजाएं समानुपाती तो रेखाएं क्या होती है? समांतर। हो गया, इनको समांतर करना था। अब क्या करना है? एक तो लेना है छोटा त्रिभुज और एक लेना है बड़ा त्रिभुज, एक तो छोटा त्रिभुज और एक बड़ा त्रिभुज, दोनों त्रिभुजों को करना है समरूप। ठीक है, फिर हम क्या करेंगे? एक छोटा लेंगे और एक ये वाला लेंगे, और इन दोनों को भी क्या कर देंगे? समरूप। तो तीनों ही समरूप हो जाएंगे, तो ये बड़ा, ये एबीसी और पीक्यूआर भी क्या हो जाएगा? समरूप हो जाएगा। अब देखो, एक तो ये छोटा वाला और एक ये बड़ा वाला, बताओ छोटे वाले का नाम है पीडीई। त्रिभुज कौन सा? पीडीई। वह त्रिभुज कौन सा? पीक्यूआर। पीक्यूआर से दोनों त्रिभुजों को करेंगे समरूप। अब बताओ समरूप करने के लिए कितने कोण बराबर? 2। अभी प्रमेय पढ़ी है 6.3, 2 कोण बराबर कर दो, दोनों त्रिभुज क्या हो जाएंगे? समरूप। अब देखो 2 कोण कैसे? छोटे त्रिभुज का ये वाला 1 नंबर और बड़े त्रिभुज का ये वाला 2 नंबर बराबर है। बताओ कोण नंबर 1 किसके बराबर है? कोण नंबर 2 के। हो गया। इसी प्रकार छोटे त्रिभुज का ये वाला 3 नंबर और बड़े त्रिभुज का ये वाला कितना? 4 नंबर। कोण नंबर 3 बराबर है कोण नंबर 4 के। आप चाहो तो ये वाला कोण भी बराबर है, क्योंकि इस त्रिभुज में भी आएगा और इस त्रिभुज में भी आएगा, उभयनिष्ठ है, कॉमन है, इसलिए बराबर है, पर 2 से काम चल जाएगा आपके। अब बताओ ये दोनों कोण क्यों बराबर है? क्योंकि ये रेखाएं समांतर है, और समांतर रेखाओं के एक ही ओर बनने वाले कोण कौन से कोण कहलाते हैं? संगत कोण। और संगत कोण क्या होते हैं? बराबर होते हैं। तो बताओ ये कौन से कोण है? ये है आपके संगत कोण। हो गया। तो बताओ कौन सा नियम लगा? ए नियम द्वारा कह सकते हैं त्रिभुज कौन सा? पीडीई समरूप होगा त्रिभुज किसके? पी क्यू आर के। हो गया। तो ये छोटा त्रिभुज और ये बड़ा त्रिभुज क्या हो गया? समरूप हो गया। अब क्या करना है? एक तो लेना है ये वाला और एक लेना है ये वाला, इन दोनों त्रिभुजों को भी करेंगे समरूप। ठीक है, लेकिन इन दोनों त्रिभुजों को समरूप नहीं कर सकते क्योंकि इनके 2 कोण बराबर नहीं है। तो पहले इनको करेंगे सर्वांग सम। क्या करेंगे? सर्वांग सम। और सर्वांग सम बेटा समरूप भी होते हैं। सर्वांग सम त्रिभुजों को आप समरूप भी कह सकते हो, समरूप को सर्वांग सम नहीं कह सकते, लेकिन सर्वांग सम को समरूप कह सकते हैं। तो दोनों त्रिभुजों को सर्वांग सम करेंगे। अब बताओ सर्वांग सम करने के लिए कितनी चीजें बराबर? 3, लेकिन इसमें 2 ही बराबर है। ए बी किसके बराबर है? पी डी के। ए सी किसके बराबर है? पी के। 2 ही बराबर है, तीसरी बराबर करनी है। तो तीसरी बराबर हम ये बी सी भुजा को किसके बराबर कर दें? डी के बराबर कर दें। इन दोनों भुजाओं को बराबर कर ले तो ये दोनों त्रिभुज क्या हो जाएंगे? समरूप हो जाएंगे। अब देखो इन दोनों भुजाओं को बराबर कैसे करेंगे? बताओ ये वाला त्रिभुज छोटा और ये बड़ा त्रिभुज समरूप है, समरूप है ना, हमने सिद्ध कर दिया। और हमें पता है समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाएं क्या होती है? समानुपाती। मतलब जो अनुपात पी डी बटा पी क्यू में है वह अनुपात डीई बटा क्यू आर में और वही अनुपात पीई बटा पी आर में होगा। जो अनुपात किसमें? जो अनुपात पी डी बटा पी क्यू में है वह अनुपात डीई बटा क्यू आर में होगा, डीई बटा क्यू आर में। ठीक है, वह अनुपात पी बटा पी आर में। आप लिखना चाहो तो लिख देना, वरना यही है। बताओ क्यों होगा? बाई सी पी एस टी। इसका मतलब होता है कोरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ सिमिलर ट्रायंगल, मतलब सर्वांग समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाएं, समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाएं, कोरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ सिमिलर ट्रायंगल। ठीक है, हो गया। अब देखो हमें किसको बराबर करना है? डी को और बीसी को। ये देखो डी के सामने क्या आना चाहिए? बीसी, जब ये दोनों बराबर होगी। और क्यू आर के सामने क्यू आर लाना है, डी के सामने तो लानी है बीसी ताकि ये दोनों बराबर हो जाए, क्यू आर के सामने क्यू आर लाना है ताकि क्यू आर से क्यू आर कट जाए। अब देखो कैसे लाएंगे, देखो ध्यान से समझो इधर। पी डी किसके बराबर है?
ए बी के, तो पी डी को हटाओ, क्या रखो ए बी। तो देखो यहाँ पर ए बी बराबर है पी डी के। क्यों बराबर है? क्योंकि हमने क्या की है, रचना। अब देखो पी डी को हटाएंगे, क्या लिखेंगे, ए बी बटा पी क्यू बराबर डी ई बटा क्यू आर। हो गया। लेकिन अभी डी के सामने क्या लाना है, क्यू आर लाना, बी सी लानी है, और क्यू आर के सामने क्यू आर। तो देखो कैसे लाएंगे, ये देखो ए बी बटा पी क्यू और बी सी बटा क्यू आर बराबर है, सवाल में दे रखा है। बताओ सवाल में क्या दे रखा है, चूंकि ए बी बटा पी क्यू बराबर बी सी बटा क्यू आर, क्यों है, सवाल में दिया है, दे रखा है ना। ए बी बटा पी क्यू और बी सी बटा, तीनों बराबर है, तो ये दोनों बराबर है, बराबर है। तो देखो यहाँ नाम चेंज करेंगे, बताओ क्या लिखेंगे, ए बी बटा पी क्यू की जगह क्या लिखेंगे, बी सी बटा क्यू आर बराबर डी ई बटा क्यू आर। हो गया। अब देखो यहाँ पर डी के सामने बी सी आ गया और क्यू आर के सामने क्यू आर आ गया, तो क्यू आर से क्यू आर कट गया, तो बताओ क्या आया, बी सी बराबर डी ई। इसे मान लेंगे समीकरण नंबर 1। हो गए दोनों बराबर। अब लेंगे बेटा ये वाला त्रिभुज और ये वाला त्रिभुज, दोनों को करेंगे सर्वांग सम। त्रिभुज कौन सा, ए बी सी, वह त्रिभुज कौन सा, पी डी ई से। बताओ सर्वांग सम करने के लिए कितनी चीजें बराबर, 3। देखो इस त्रिभुज की ए बी और इसकी पी डी, इसकी ए सी और इसकी पी बराबर है। क्यों बराबर है, क्योंकि हमने क्या की है, रचना। देखो ए बी बराबर है पी डी के, ए सी बराबर है पी के। क्यों बराबर है, क्योंकि हमने क्या की है, रचना। दो चीजें बराबर हो गई। अब बी सी और डी भी बराबर है, अभी हमने सिद्ध किया है ना। तो बताओ बी सी किसके बराबर है, डी के। क्यों बराबर है, समीकरण नंबर 1 से, या लिख दो, हमने सिद्ध किया है। हो गया। जिन दो त्रिभुजों की 3 चीजें बराबर हो, दोनों त्रिभुज क्या होते हैं, सर्वांग सम। अब नियम कौन सा, तीनों भुजाएं हैं, तो एस 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 सर्वांग समता नियम द्वारा कह सकते हैं त्रिभुज ए बी सी सर्वांग सम होगा त्रिभुज किसके, पी डी ई के। और बेटा सर्वांग सम को आप समरूप भी कह सकते हो, या फिर आप क्या लिख सकते हो कि त्रिभुज ए बी सी समरूप होगा त्रिभुज किसके, पी डी ई के। हो गया। ए बी सी किसके समरूप है, पी डी के, और पी डी किसके समरूप है, पी क्यू आर के। देखो ध्यान लगाओ। और हमने क्या सिद्ध किया था कि त्रिभुज पी डी ई समरूप है त्रिभुज किसके, पी क्यू आर के। ए बी सी भी पी डी के समरूप और पी डी भी पी क्यू आर के समरूप। देखो दोनों नाम सेम है ना, तो ये दोनों भी क्या होंगे, समरूप। अतः यहां लिख देता हूं, अतः क्या हो जाएगा, त्रिभुज ए बी सी समरूप हो जाएगा त्रिभुज किसके, पी क्यू आर के। इति सिद्धम। हो गया। तो थोड़ा ध्यान लगाओ, बड़ी आसानी समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। अब नियम कब लगेगा, आपको ध्यान रखना है। अगर दो त्रिभुज हैं और उनकी संगत भुजाएं समानुपाती हैं, तो आप लिख सकते हो कि दोनों त्रिभुज क्या होते हैं, समरूप होते हैं। और समरूप हो गए तो इसलिए इनके कोण भी क्या हो जाएंगे, बराबर। ये वाला इसके बराबर हो जाएगा, ये वाला इसके बराबर हो जाएगा, और ये वाला इसके बराबर हो जाएगा। इति सिद्धम। आप स्क्रीनशॉट ले ले। अगर एक बार में समझ में नहीं आ रहा है तो दोबारा रिवाइज करके देखें, कोशिश मेरी पूरी है आपको समझाने की, ठीक है। उतारो। अब देखो बेटा प्रमेय नंबर 6.5, या कहते हैं एस ए एस समरूपता नियम। ध्यान से समझना, लास्ट प्रमेय ये भी आपको समझ में आएगी। देखो क्या लिखा है, यदि एक त्रिभुज का एक कोण दूसरे त्रिभुज के एक कोण के बराबर हो, एक त्रिभुज का एक कोण दूसरे त्रिभुज के एक कोण के बराबर हो, तथा इन कोणों को अंतर्गत करने वाली भुजाएं समानुपाती हो, और इस कोण को अंतर्गत करने वाली भुजाएं क्या हो, समानुपाती, तो दोनों त्रिभुज क्या होते हैं, समरूप होते हैं। ये हमें करना है सिद्ध। तो चलिए पहले चित्र बनाते हैं। देखो एक त्रिभुज तो बनाया मैंने ये वाला, ठीक है, नाम दे दिया ए बी और सी। एक त्रिभुज थोड़ा बड़ा बनाएंगे, ठीक है, और ये बनाया मैंने, और इसका नाम दे दिया पी क्यू आर। हो गया। इन दोनों त्रिभुजों का एक कोण बराबर है, मान लो ये ए वाला कोण पी के बराबर है, ठीक है। और इन कोणों को अंतर्गत करने वाली भुजाएं, इन कोण को अंतर्गत ये और ये भुजा कर रही है, इसमें ये और ये भुजा कर रही है, तो ये भुजाएं क्या है, समानुपाती। मतलब जो अनुपात इन दोनों में है वही अनुपात इन दोनों में है, ये मैं सवाल में दिया हुआ है। एक कोण बराबर और इस कोण को अंतर्गत करने वाली भुजाएं क्या है, समानुपाती है। तो हमें सिद्ध करना है दोनों त्रिभुज क्या होते हैं, समरूप होते हैं। सबसे पहले तो लिखो सवाल में दिया है, बताओ बेटा क्या दिया है, कोण ए बराबर है कोण पी के। ए किसके बराबर है, पी के। और जो अनुपात ए बी बटा पी क्यू में है वह अनुपात ए सी बटा पी आर में।
जो अनुपात ए बी बटा पी क्यू में है वह अनुपात ए सी बटा पी आर में है। हो गया। अब हमें करना है सिद्ध। बताओ क्या सिद्ध करना है कि त्रिभुज ए बी सी समरूप होता है त्रिभुज पी क्यू आर के। अब देखो इनको सिद्ध करने के लिए हमें वही करनी पड़ेगी रचना जो पिछली दो प्रमेय में करी है। ए बी के बराबर लेंगे पी डी और ए सी के बराबर लेंगे पी ई। बताओ क्या रचना की। ए बी किसके बराबर है पी डी के, ए सी किसके बराबर है पी के, ये इसके बराबर है और ये इसके बराबर है। हो गया। अब क्या करेंगे डी को मिलाएंगे ई से। हो गया। अब देखो ध्यान लगाओ उत्पत्ति में, ध्यान से समझना बहुत ही आसान है उत्पत्ति। ध्यान लगाओ बेटा, मेहनत करते रहो, मेहनत करोगे बार बार सवालों को हल करोगे। प्रैक्टिस, गणित प्रैक्टिस मांगती है, मेहनत मांगती है। आप जितना रिटर्न करोगे ना उतना ही आपकी गणित बेहतर होती जाएगी। ठीक है ना। अब देखो उत्पत्ति में करना क्या है, एक तो लेना है ये त्रिभुज, एक लेना है ये त्रिभुज। दोनों त्रिभुजों को करना है सर्वांग सम, और सर्वांग सम को हम क्या कहते हैं, समरूप भी कहते हैं। पहले ये दोनों समरूप हो जाएंगे, फिर लेंगे ये छोटा वाला और ये बड़ा वाला, और दोनों को भी क्या कर देंगे, समरूप कर देंगे। तो तीनों ही समरूप हो जाएंगे, तो ये दोनों भी क्या हो जाएंगे, समरूप हो जाएंगे। कैसे, देखो इन दोनों त्रिभुजों को लेंगे, एक तो ए बी सी और एक पी डी ई। त्रिभुज ए बी सी वह त्रिभुज कौन सा, पी डी ई से। बताओ दोनों त्रिभुजों को करना है सर्वांग सम। कितनी चीजें, तीन। ए बी किसके बराबर है, पी डी के। ए सी किसके बराबर है, पी के, क्योंकि हमने क्या की है, रचना। साथ ही कोण ए किसके बराबर है, पी के, सवाल में दिया हुआ है। हो गई तीन चीजें बराबर। बताओ कौन सा, ए बी बराबर है पी डी के और ए सी बराबर है पी के। क्यों, क्योंकि हमने क्या की है, रचना। और कोण ए किसके बराबर है, पी के। कोण ए बराबर है कोण पी के। क्यों, क्योंकि हमें सवाल में दिया है। नियम है, जिन दो त्रिभुजों की तीन चीजें बराबर हो दोनों त्रिभुज क्या होते हैं, सर्वांग सम। अब देखो नियम कौन सा, भुजा कोण भुजा, एस ए एस। कौन सा नियम लगा, एस ए एस। नियम द्वारा कह सकते हैं त्रिभुज ए बी सी सर्वांग सम होगा त्रिभुज पी डी ई के। हो गए। और नियम है हम सर्वांग सम को समरूप भी कहते हैं, या फिर आप लिख सकते हो त्रिभुज ए बी सी समरूप होता है त्रिभुज पी डी ई के। हो गए दोनों समरूप। मतलब ये पहला वाला पॉइंट तो हमने काम ले लिया जो सवाल में दे रखा था। अब दूसरा वाला पॉइंट भी हम काम लेंगे, ठीक है ना, क्योंकि इस छोटे त्रिभुज को और बड़े त्रिभुज को भी समरूप करना है ना। समरूप करने के लिए इन दोनों रेखाओं को समांतर करना पड़ेगा, और समांतर करते संगत कोण बराबर हो जाएंगे और ये दोनों समरूप हो जाएंगे। ठीक है ना। अब देखो ध्यान लगाओ, ये वाला पॉइंट काम लो। बताओ क्या है, ए बी बटा पी क्यू बराबर ए सी बटा पी आर। क्यों है, क्योंकि हमें सवाल में दिया है, दे रखा है ना। हो गया। अब देखो हमें इन रेखाओं को समांतर करना है तो नाम इनके आने चाहिए। तो ए बी और ए सी नाम तो इधर वाले त्रिभुज के, तो ए बी और ए सी को हटाओ। कैसे हटाओगी, ये देखो रचना की हमने। बताओ ए बी किसके बराबर है, ए बी बराबर है पी डी के, और ए सी किसके बराबर है, पी के, क्योंकि हमने क्या की थी, रचना। नाम चेंज करो, ए बी की जगह क्या लिखो, पी डी बटा पी क्यू, और ए सी की जगह क्या लिखो, पी ई बटा पी आर। हो गया। अब देखो जो अनुपात पी डी बटा पी क्यू में है वह अनुपात पी ई बटा पी आर में, जो अनुपात पी डी बटा पी क्यू में वह अनुपात पी बटा पी आर में। मतलब भुजाएं क्या हो गई, समानुपाती। तो बताओ रेखाएं क्या होगी, समांतर। अतः क्या हो जाएगा, अतः डी ई समांतर हो जाएगा क्यू आर के। हो जाएगा। बताओ क्यों हो जाएगा, प्रमेय नंबर 6.2 से, है ना। प्रमेय नंबर 6.2 ये कहती है भुजाएं समानुपाती तो रेखाएं क्या होगी, समांतर। हो गई। अब लेंगे त्रिभुज छोटा वाला और बड़ा वाला। ठीक है। एक तो त्रिभुज कौन सा, पी डी ई, वह त्रिभुज कौन सा, पी क्यू आर। दोनों त्रिभुजों को करेंगे समरूप। कितने कोण बराबर, दो कोण बराबर कर दो। देखो छोटे वाले त्रिभुज का ये वाला 1 नंबर, बड़े वाले त्रिभुज का ये वाला 2 नंबर। छोटे वाले त्रिभुज का ये वाला 3 नंबर और बड़े वाले त्रिभुज का ये वाला 4 नंबर। बताओ ये कोण बराबर क्यों है, क्योंकि ये वाली रेखा और ये वाली रेखा समांतर है, और समांतर रेखाओं के एक ही ओर बनने वाले कोण कौन से कोण कहलाते हैं, संगत, और संगत कोण बराबर होते हैं। तो बताओ कोण इसका तो 1 नंबर और इसका 2 नंबर, इसका 3 नंबर और इसका 4 नंबर बराबर है। क्यों बराबर है, क्योंकि ये कौन से कोण है, संगत कोण।
और नियम है जिन दो त्रिभुजों के दो संगत कोण बराबर हो दोनों त्रिभुज क्या होते हैं, समरूप। बताओ नियम, तीसरा भी बराबर है लेकिन करने की जरूरत नहीं है, दो से काम चल जाएगा। कौन सा नियम लगा, ए नियम द्वारा कह सकते हैं त्रिभुज पी डी ई समरूप होगा त्रिभुज पी क्यू आर के। हो गया। अब देखो पी डी किसके समरूप है, पी क्यू आर के, और पी डी किसके समरूप है, ए बी सी के। ये वाला पूरे बड़े के समरूप और ये वाला इसके भी समरूप। तो बताओ ए बी सी और पी क्यू आर भी क्या हो गया, समरूप। अभी हमने क्या सिद्ध किया कि त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज किसके, पी डी ई के, पी डी ई के। सिद्ध कर लिया था ना पहले, पी डी पी क्यू आर के भी समरूप और पी डी ए बी सी के भी समरूप। तो बताओ ये दोनों भी क्या होंगे, समरूप। अतः क्या हो जाएगा, त्रिभुज ए बी सी समरूप हो जाएगा त्रिभुज पी क्यू आर के, इति सिद्धम। हो गया। तो अगर आपको सवाल में आ जाए कि दो त्रिभुजों का एक कोण बराबर है और उसको अंतर्गत करने वाली भुजाएं समानुपाती हैं, तो दोनों त्रिभुज क्या होते हैं, समरूप होते हैं। कौन से नियम से, एस ए एस। अब ये समरूप है तो ये वाला कोण इसके बराबर होगा, ये वाला कोण इसके बराबर होगा, और ये वाली भुजा भी क्या होगी, समानुपाती होगी। क्यों होगी, एस ए एस नियम से। तो बेटा तीनों प्रमेय आपके कंप्लीट हुई। अगर आपको समझ में नहीं आए हो तो इस वीडियो को दोबारा से देखना, आप अपलोड होने के बाद आपको आराम से समझ में आएगी। और कलम प्रश्नावली 6.3 को स्टार्ट कर देंगे, बहुत ही जल्द आपका कोर्स करवाया जाएगा। और इसके बाद विज्ञान का कोर्स भी मैं लेके आऊँगा आपके लिए। तो आज की ये क्लास हम यही समाप्त करेंगे। थैंक यू वॉचिंग फॉर दिस क्लास।